Hey guys, this is Vaibhav Agarwal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दैट व्हाई आई क्विट माय जॉब, व्हाई आई लेफ्ट माय कंपनी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कॉग्निएंट की, जो मैंने जून 2021 में जो अपनी कंपनी थी वो छोड़ी थी। अपनी कंपनी नहीं, मतलब कॉग्निएंट जो कंपनी थी वो मैंने छोड़ी थी और करीब 1 साल से ऊपर हो गया है। तो उसके पीछे क्या सारे रीजन्स थे वो सब अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा जो रीजन था कंपनी छोड़ने के पीछे वो कोई कंपनी से रिलेटेड रीजन नहीं था कि कंपनी का वर्क कल्चर ख़राब था, कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट ख़राब था, पॉलिसीज़ ख़राब थी या फिर जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। इसके पीछे कुछ और ही रीजन था, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके अलावा कुछ और क्या रीजन्स होते हैं, सबसे पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं कि लोग कंपनी क्यों छोड़ते हैं और क्या क्या उसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड, लास्ट में मैं बताऊँगा कि मैंने कंपनी क्यों छोड़ी थी, उसके पीछे क्या सारे रीजन्स थे। तो फ्रेंड, सबसे पहले रीजन से स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन हो सकता है किसी के लिए कंपनी छोड़ने के लिए वर्कलोड हो सकता है, कि हो सकता है वो अभी जिस कंपनी में काम कर रहा है या फिर कोई कंपनी छोड़ चुका है, उसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि वर्कलोड, वो अपना वर्कलोड कंपनी में मैनेज नहीं कर पा रहा हो। दिस कैन बी द वन रीजन। अनदर रीजन की बात करेंगे फ्रेंड्स, लैक ऑफ लर्निंग। लैक ऑफ लर्निंग मीन्स हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट में वो टैग है उसको वहाँ पर लर्निंग को कुछ नहीं मिल रहा है। हो सकता है वो सपोर्ट प्रोजेक्ट में गया है, टेस्टिंग प्रोजेक्ट में गया है, रिपीटेड टास्क करे जा रहे हैं। सपोज एक प्रोजेक्ट में है, वो 2 साल के लिए उसमें टैग कर दिया गया है और उसमें सेम काम करे जा रहा है, रिपीटेड टास्क करे जा रहा है, कुछ उसमें और एक्स्ट्रा लर्निंग की प्रोग्रेस नहीं है और उसमें कोई चांसेस नहीं है। तो दिस कैन बी द अनदर रीजन। थर्ड रीजन कुड बी द बैड प्रोजेक्ट। बैड प्रोजेक्ट इन द सेंस आई कैन से लाइक आप हो, कोई एक बंदा है वो चाहता है कि उसको कोर टेक्नोलॉजीज पे काम करने मिले, कोई एक अच्छी लैंग्वेज वगैरह मिल जाए, इस पे जावा मिल जाए, डॉटनेट मिल जाए, पाइथन मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर एफएसडी के प्रोजेक्ट उसको मिल जाए। लेकिन हो सकता है कि उसको अपनी मन की टेक्नोलॉजी ना मिली हो, कोई अदर न्यू प्रोडक्ट पे काम करने मिल गया हो सकता है कोई न्यू टेक्नोलॉजी उसको मिल गई हो जिस पर वो काम करना नहीं चाहता था, उसको वो अच्छी नहीं लग रही है। तो दिस कुड बी द अनदर रीजन बिहाइंड लीविंग द कंपनी। अनदर रीजन, अगर इसी से रिलेटेड अगर अपन बात करेंगे तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी बुरी है। मेरे ख्याल से कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, सारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, बस उसमें आपको अच्छा करना होता है। आप उसमें अगर क्रीम्ड बंदे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर आप सपोज ABC कोई टेक्नोलॉजी उसमें आप काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन आप क्रीम्ड हैं, उसमें आप परफेक्ट हैं, अच्छे हैं, और तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं रोक सकता उसमें आगे जाने से। खैर ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फोर्थ रीजन कुड बी द वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्कलोड, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्क प्रेशर विद द मैनेजर, मतलब जो टीम में विद इन दी टीम जो आपका वर्क प्रेशर होता है कि टाइमलाइंस के पीछे जो आपको पुश किया जाता है, मतलब मैनेजर की तरफ से कि मैनेजर ने कहा कि ओके शुभम दिस इज दी टास्क और ये आपको कब तक आप करके दे दोगे, 2 से 3 दिन में मुझे चाहिए कैसे भी टास्क। लेकिन आपको पता है कि यार 2 से 3 दिन में वो टास्क करना मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो एक मेंटल प्रेशर जो आपको रहता है वो कंपनी में अगर कॉन्स्टेंटली अगर आपको मिल रहा है तो इसके पीछे भी लोग, इसकी वजह से भी लोग कंपनी छोड़ देते हैं। दिस कुड बी द अनदर रीजन। अनदर रीजन कुड बी द लेस पे, मतलब आपकी जो हो सकता है कि आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो, आप काम अच्छा कर रहे हो, आप फुली स्किल्ड हो हर एक टेक्नोलॉजी में, मतलब जिस टेक्नोलॉजी में आपको काम मिला है, जिस प्रोजेक्ट पे आपको काम मिला है उसमें आप क्रीम्ड बंदे हो, सबसे ज़्यादा आपको आता है, अच्छा आप इनपुट दे रहे हो, मतलब और कंपनी को अच्छा आउटपुट मिल रहा है, मतलब क्लाइंट की तरफ से अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको अच्छा पे नहीं मिल रहा है और इंक्रीमेंट आपका अच्छा नहीं हो रहा है, आपको कॉम्पनसेशन अच्छी नहीं मिल रहा है, वेरिएबल पे वगैरह जो भी है, तो दिस कुड बी द अनदर रीजन बिहाइंड लीविंग द कंपनी। बिकॉज मेरे ख्याल से अगर जैसे भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, सपोज आपने 10 LPA पर, 5 LPA पर, कितनी पर भी अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी है तो कुछ टाइम बाद आपको लगने लगता है कि यार ये पैसा कम है। सपोज आप किसी कंपनी में 4 LPA पर हो और आप स्विच करके 10 LPA पर जाते हो, तो आपको शुरू में तो लगेगा 5-6 महीने लगेगा कि ठीक है अच्छा पैकेज हो गया है, लेकिन 5-6 महीने बाद फिर भी आपको 10 लाख भी कम लगने लगेगा। तो लेस पे एक मेरे ख्याल से हमेशा एक रीजन होता है ये कंपनी स्विच करने के पीछे। तो एक इस रीजन को आप कॉमन रख सकते हैं सभी के पीछे जो भी कंपनी स्विच करते हैं, ठीक है। अनदर रीजन कुड बी द हेक्टिक वर्किंग आवर्स। हेक्टिक वर्किंग आवर्स मतलब हो सकता है कि 10 घंटे 11 घंटे कंटिन्यूस आपको काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए 15 दिन के लिए आपको काम करना है, 2-4 दिन 15 दिन 1 महीने अगर इतना होता है, थोड़ा बहुत हेक्टिक वर्किंग आवर्स होता है तो लोग मैनेज कर लेते हैं कि चलो यार प्रोजेक्ट है, डिलीवर करना है, ये दिस इज दी एंड डेट और हम कर लेंगे, थोड़ा सा काम क्या है, कंपनी हमको पैसा देती है राइट, तो हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है किसी प्रोजेक्ट में, लंबा प्रोजेक्ट हो कंटिन्यू, आपको 1-1 साल 6-6 महीने कंटिन्यू लोग लगे हुए हैं 11-11 12-12 घंटे काम करने के लिए, तो दिस कुड बी द अनदर रीजन। एंड अनदर रीजन अगर इसी से अपन रिलेटेड देखेंगे तो शिफ्ट टाइमिंग भी होती है। किसी को नाइट शिफ्ट में डाल दिया जाता है, यूके शिफ्ट में डाल दिया जाता है, तो वो लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो जाती है। अगर जो नाइट शिफ्ट में काम करता है तो उसको फिर दिन में सोना पड़ेगा, पूरी रात जागना पड़ेगा राइट, तो आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो आनी चालू हो जाती हैं धीरे धीरे।
तो दिस कुड बी द अनदर रीजन अकॉर्डिंग टू मी। और इसके अलावा अगर रीजन्स की बात करें और क्या रीजन्स हो सकते हैं, तो लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी मतलब ये सारे जो मैंने अभी फैक्टर्स डिस्कस करे, इन सबको मिलाकर ही जो जिस कंपनी में आप जाते हैं तो वो बेटर अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। लाइक यहाँ पे आपको लेस पे मिल रहा है, हैक्टिंग वर्किंग आवर्स है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, वर्क लाइफ अच्छी नहीं है, वर्क लोड है, वर्क प्रेशर है। तो दूसरी जगह जिस कंपनी में आप जाएंगे तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, राइट। तो दिस कुड बी द अनदर रीजन। एंड इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं पर्सनल रीजन अकॉर्डिंग टू मी। पर्सनल रीजन इन द सेंस कि फैमिली में आपके कोई इशू हो, या किसी की हेल्थ रिलेटेड इशू है, पेरेंट्स को हेल्थ रिलेटेड इशू है, या फिर आपको ही हेल्थ रिलेटेड इशूज हो सकता है, तो इसके पीछे भी आप कंपनी छोड़ दें। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और जिनको बैक साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी 1 साल 1.5 साल बाद, तो उन लोगों ने कंपनी छोड़ दी। मतलब वो जॉब कर ही नहीं रहे हैं, वो लोग कुछ और गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह के लिए देख रहे हैं, गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि रीजन क्या था, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना था कि क्या था, तो उन्होंने बताया कि नहीं यार, और आइज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बैक साइड में प्रॉब्लम हो रही थी। तो दिस कुड बी द अनदर रीजन, राइट। हेल्थ इशूज प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, तो इसके पीछे भी लोग कंपनी छोड़ देते हैं। अनदर पर्सनल रीजन अकॉर्डिंग टू मी कुड बी लाइक इफ़ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो लोग इसके पीछे भी कंपनी छोड़ते हैं। अनदर रीजन इफ़ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके पीछे भी लोग कंपनी छोड़ते हैं। तो दिस कुड बी द अनदर रीजन। और लास्ट रीजन की बात करूंगा मैं, जो मैंने अभी तक रीजन्स की लिस्ट बनाई हुई है, वर्क कल्चर। कंपनी का अगर वर्क कल्चर नहीं है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो इसके पीछे भी लोग कंपनी छोड़ देते हैं। तो ये सारे रीजन्स थे फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जो आपको सारे बताया कि लोग कंपनी क्यों छोड़ते हैं। मेरा रीजन क्या था, मैंने कंपनी क्यों छोड़ी, उसके पीछे केवल एक मेन रीजन था कि लेस लर्निंग। मतलब लर्निंग मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था, कॉग्निजेंट का वर्क कल्चर, हर एक चीज़ अच्छी, कंपनी से रिलेटेड मुझे कोई भी इशू नहीं था, टीम से रिलेटेड मुझे कोई इशू नहीं था। बस मेरा इशू था प्रोजेक्ट। मेरा जो प्रोजेक्ट था फ्रेंड्स वो अच्छा नहीं था। मतलब मैं रिपीटेड टास्क करते जा रहा था। मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया था कि प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। उस प्रोडक्ट में अगर सपोज वो प्रोडक्ट 100% है, तो उस प्रोडक्ट की केवल मैं 1% पार्ट पे ही काम कर रहा था। 1% पार्ट पे काम कर रहा था 2 साल से। तो रिपीटेड टास्क कर रहा था, तो उसमें कुछ लर्निंग नहीं हो रही थी, जीरो लर्निंग थी मेरी। कुछ समय तक तो जब मैंने स्टार्ट किया उस प्रोजेक्ट में तो लर्निंग थी, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे लिए पूरा न्यू था जिस टेक्नोलॉजी पे मैं गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे सेम रिपीटेड टास्क करने पड़ रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि यार अभी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे कोई लर्निंग नहीं होगी। तो दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड लीविंग द कंपनी फॉर मी। तो फ्रेंड्स, मेरा केवल एक ही रीजन था, यही रीजन था जो मैंने आपको बताया कंपनी छोड़ने के पीछे। हो सकता है कि आपका कोई और रीजन रहा हो कंपनी छोड़ने के पीछे, तो प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन कि आपका क्या रीजन था। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।